अमेरिका, जो किसी भारतीय के लिए किसी ड्रीम लैंड से कम नहीं है। कई लोगों का सपना होता है कि वो अमेरिका जाएं और करोड़ों के पैकेज का लुत्फ उठाएं। खूब पैसा कमाने की होड़ में क्या IITN या फिर क्या NITN, सबकी मंजिल सिर्फ एक ही है और वो है अमेरिका। ट्रंप 2.0 की सरकार के आने के बाद से ही एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स और पॉलिसीज अमेरिका में बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे फिर वो 150 साल पुराने बर्थ राइट सिटीजनशिप को स्क्रैप करना हो या फिर बढ़ती हुई हेट क्राइम की तमाम घटनाएं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शगुफा छोड़ा है, जिसने भारत के पूरे IT समेत बाकी कई सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए आदेश के मुताबिक अब H1B वीजा लेने वाली कंपनियों को हर साल प्रति वीजा $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए वीजा फीस के तौर पर चुकाने होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि क्या है इस नए ऑर्डर के मायने, जिनका कहीं ना कहीं अमेरिका जाने का सपना था, उन लाखों युवाओं के सपनों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उनके पास क्या ऑप्शन बाकी है। इसी पर डिटेल में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो बात यह है कि 19 सितंबर को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए H1B वीजा की फीस को $1 लाख कर दिया। जो कंपनियां पहले लगभग $1500 की एडमिशन फीस देकर H1B वीजा ले रही थी, अब उनके लिए $1 लाख का बड़ा अमाउंट देना मुश्किल की बात है। इसका सीधा असर उन टेक कंपनियों पर पड़ेगा जो भारत और चीन के हजारों लाखों स्किल्ड इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। ये नया डिसीजन 21 सितंबर से लागू कर दिया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फीस बढ़ोतरी के पीछे का जो कारण बताया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि H1B वीजा का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा था। कई कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर सस्ते विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर कर रही थी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये कदम है उसको उठाना ही उनको पड़ा, उनको ये लेना पड़ा। अब अगर इस मामले में हम आंकड़ों को देखें, नंबर्स पर जाएं, तो साल 2000 से 2019 के बीच यानी लगभग 10 सालों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, जिसे हम STEM कहते हैं, उसमें H1B वीजा के जरिए अमेरिका में आने वालों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई। पर एक बात यह भी है यहाँ पर गौर करने वाली कि H1B वर्कर्स की जो एवरेज सैलरी है वो $1,08,000 है, जबकि जो अमेरिका के प्रोफेशनल्स है जो वहाँ रहते हैं उनकी सैलरी सिर्फ $45,760 के करीब है। जिसका सीधा मतलब ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आरोप लगाए हैं कि कई कंपनियां अमेरिकी लोगों को निकालकर सस्ते विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। यानी कि ये जो लोग हैं वो सस्ते लेबर नहीं है, बल्कि ये एक एज अ स्किल्ड प्रोफेशनल्स के तौर पर हायर किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले कुछ सालों में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल जैसी कई दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियों ने इस वीजा का सबसे ज्यादा यूज किया। इसके अलावा इन्फोसिस, TCS, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कई भारतीय IT MNCs ने भी इसका इस्तेमाल करके अमेरिका में हजारों इंडियंस को अमेरिका में नौकरी दी है। तो ये तो रही बात आंकड़ों की। अब इस नए ऑर्डर को लेकर अमेरिका के पूरे IT सेक्टर में बड़ी ओहापोह की स्थिति है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ऐसे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लियरली बताया है कि ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ नए H1B वीजा एप्लीकेंट्स के लिए है और एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स पर पुराने रेट्स ही लागू रहेंगे। रेन्यूएबल, री एंट्रीज और एम्प्लॉयर ट्रांसफर कराने पर नए रूल्स लागू नहीं होंगे। कई कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने तो इस सारे डिलाइमा के बीच में अपने एम्प्लॉय को, जिनके पास H1B वीजा है, उन्हें ईमेल भेजकर कहा है कि वो हाल फिलहाल अमेरिका में ही रहें और वहीं से काम करें। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड जैसी कई स्कीम्स भी लॉन्च कर दी है, पर इन स्कीम का जो फीस है वो सीधे $1 मिलियन यानी कि $10 लाख से शुरू हो रही है। पर एक बात और है कि इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो पहले से ही अमेरिका में H1B वीजा पर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं IT ले ऑफ की मार झेल रहे हैं। पिछले 2 सालों से खास तौर पर AI के आने के बाद से IT सेक्टर में जो ले ऑफ का दौर चल पड़ा है उससे अमेरिकन एम्प्लॉयज भी नहीं बच पाए हैं। 2024 में लगभग 2,38,000 टेक एम्प्लॉयज और 2025 में अब
तक लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा चुका है। अब ये बात हुई H1B वीज़ा के रूल्स के तहत नौकरी जाने के 60 दिन के अंदर आपके पास नई नौकरी होनी चाहिए, और अगर आप नई नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। अब जब वीज़ा फीस ही इतनी बढ़ गई है तो अब इन ले ऑफ एम्प्लॉयज़ के नौकरी पाने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। पर इनकी वजह से जो नए H1B वीज़ा एप्लीकेंट हैं, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उनके नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। 2024 से 25 के बीच लगभग 38% की गिरावट देखी गई, जो मार्च 2025 में हुए लॉटरी में 27% का फॉल आया है। आपको बता दें कि अब एक्सपर्ट का इस पर कहना है कि नए रूल की वजह से एप्लीकेंट के नंबर 75% से ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकते हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जो एक टेक एम्प्लॉय है जिसकी एवरेज सैलरी वो लगभग $1 लाख के करीब है, ऐसे में जब कंपनियों को $1 लाख की वीज़ा फीस ही जब देनी पड़ जाएगी तो एप्लीकेंट के नंबर्स में कितनी गिरावट आ जाएगी, ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी अमेरिकी टेक कंपनियां तो इसको झेल पाएंगी, लेकिन जो छोटी फर्म्स हैं उनके लिए इतना फीस पे कर पाना फिजिबल नहीं होगा। भारत, जिसका इस H1B वीज़ा में से 70% से ज़्यादा का शेयर है, पिछले साल ही करीब 4 लाख H1B वीज़ा जारी हो चुके हैं, जिसमें से 73% भारतीय प्रोफेशनल्स को ये दिए गए। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बदलाव का असर भारतीय IT सेक्टर पर कितना गहरा पड़ेगा। क्या कंपनियां इस भारी फीस के बावजूद भारतीय टैलेंट को अमेरिका भेजेंगी या फिर आउटसोर्सिंग का तरीका अपनाकर भारत से ही काम करवाएंगी? इतना तो तय है कि ये फैसला अमेरिका और भारत के बीच की टेक इंडस्ट्री इक्वेशन को पूरी तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। इस पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसी ही फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए Money9, और आपके हिसाब से फैसला कितना सही है, कमेंट अस बिलो।